हाँ तो दोस्तों, देश में चल क्या रहा, देश कौन सी दिशा में चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि देश में रह रह के कुछ न कुछ क्लेश होते रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का क्लेश हुआ था। उनके कुछ बातों को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि छावा मूवी आई, उसको लेकर उसमें औरंगजेब की क्रूरता को दिखाया गया था। उसके बाद उसको लेके एक क्लेश खड़ा कर दिया गया कि अब औरंगजेब इतना क्रूर था, हिंदुओं पर इतना अत्याचार कर रहा था, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा था, तब क्या है कि उसका नामो निशान देश से मिटा दो, उसकी कब्र को खोदने की बात चल रही थी। अब ये सब शांत हुआ नहीं है कि अब फिर से एक क्लेश हो गया कुणाल कामरा की बातों को लेकर। उन वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनका एक शो था अभी यूट्यूब पे आया है, जिसमें वो एक पैरोडी सॉन्ग में गद्दार कहते हैं। खाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे, उनको मिर्ची लग गई, उनके समर्थक सब उसका विरोध करने लगे। अब ये देश का मुद्दा बन गया है, नेता से लेके लोगों तक अब बस यही चर्चा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देश में ज़रूरत से ज़्यादा बेतुका चीज़ों पे बात होती रहती है। तो आज इसी सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रभात शर्मा है, आप लोग तो नहीं ही जानते होंगे, इसलिए बता रहे हैं। देखिए, बेसिकली क्या है ना कि विचित्र हाल हो गया इस देश का कि जो मूल मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए कल पूरे देश के लिए, सदन के लिए महत्वपूर्ण क्या था? स्टैक ऑफ कैश, उस पर चर्चा नहीं हुई ना। आपने एक व्यक्ति के बयान को जितना तोड़ मरोड़ सकते थे, दूसरी तरफ एक कॉमेडी से ट्रेजेडी हो गई। तो कमाल का देश बना रहे हो भाई। कुणाल कामरा जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनका एक शो हुआ था अभी, तो उसमें उन्होंने एक पैरोडी सॉन्ग गाया था जिसमें उन्होंने गद्दार कहा था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ये गद्दार शब्द शिवसेना के उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनको मिर्ची लग गया और उनके समर्थक सब उनके स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ मचा दिए और उनको धमकी भी देने लगे। और वो धमकी देने वाले खुद कॉमेडी करने लगे। जी हाँ, आप ये ऑडियो सुन सकते हैं। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ 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 बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? सुन, देखा ना आपने वीडियो? देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? तमिलनाडु इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? किस तरह का कॉमेडी हो रहा है, ये धमकी से ज़्यादा कॉमेडी लग रहा है। अब ये चर्चा देश का मुद्दा बन गया, जहाँ पे अभी चर्चा ये होना चाहिए था कि देश में अभी एक जुडिशियर के यहाँ आग लगा था, जिसमें एक रूम में करोड़ों की संख्या में भारी मात्रा में कैश मिला था। तो बात उस पर नहीं हो रहा, चर्चा का विषय वो होना चाहिए था, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन वो चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए ये सब देखिए किस तरह का पॉलिटिक्स खेला जाता है। इस कॉमेडी में इस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया, तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है देश का। अभी इसी पे चर्चा हो रहा है देश में बहुत सारी चीज़ें हैं। देश में मूल चीज़ों पे चर्चा नहीं होता है, ज़रूरत की चीज़ों पे चर्चा नहीं होता है। देश में गोदी मीडिया भी तो उसी तरह है ही, ये तो सभी लोग जानते हैं कि वो भी बेतुका से बेतुका चीज़ों पे बात करते रहती है और लोगों को डाइवर्ट करते रहती है। जहाँ देश का मुद्दा ये होना चाहिए था कि देश में बेरोजगारी कितना है, उस पर काम करिए। देश में राजनेता सब जो आते हैं इलेक्शन के टाइम में और वो जो वादे करके जाते हैं, वो पूरा होता है कि नहीं, उस पर चर्चा होना चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा होना चाहिए। देश में विदेशों से, यूएसए से अधिक मात्रा में टैरिफ लगाया जाता है, उस पर चर्चा होना चाहिए। देश ट्रंप जो कि भारतीय नागरिक को किस तरह से एक कैदी की तरह भेजता है, वो सब पे चर्चा होना चाहिए। लेकिन वो सब पे तो गोदी मीडिया कभी बात ही नहीं करती है, क्योंकि वो सब
छुपाया जाता है और सरकार की नाकामियों को इस तरह से छुपाया जाता है। इस पे कभी बात नहीं होगा। गोदी मीडिया पे आप देखिएगा कि अभी जैसे ये सब चल रहा होगा, फिर कभी होगा तो हिंदू मुस्लिम होगा, फिर कभी बाबा को बुला के उसकी चमत्कार, उसकी शक्तियों पर बात किया जाएगा। बस ऐसी बेतुका चीज़ों पे बात होते रहता है। सरकार से कभी हिम्मत ही नहीं होता है कि वो सवाल करे। तो देश कौन सी दिशा में जा रहा है ये सब तो देख ही रहे हैं आप लोग, और किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है लोगों को, और लोग भी वैसा ही है। अभी जैसे कि आईपीएल चल रहा है, अभी इंडिया में बड़ी मात्रा में लोग आईपीएल में व्यस्त रहते हैं, उनको देश से मतलब ही नहीं है। और कुछ कुछ अंतराल पे बस ये कला होते रहता है, कभी कोई आ गया, कभी रणवीर अलाहाबादी आ गया, कोई कॉमेडियन आ गया। ये कॉमेडी को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये कॉमेडियन है, कॉमेडियन रहने दीजिए, लेकिन आप इसकी बात पे रिएक्शन कर करके ये इतना बड़ा बना रहे हैं, तोड़ मरोड़ के इतना ज़्यादा ले जा रहे हैं। इससे आपको कोई असर नहीं होना चाहिए था। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा ही था, आलोचक आपके बहुत करीब होने चाहिए। तो ये अगर आपकी आलोचना कर रही है तो आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की कितनी आलोचना होती है, वो कभी रिएक्शन ही नहीं देते हैं, बस वो अपना काम करते रहते हैं। और गद्दार गद्दार तो वो लोग हैं देश में जो अभी सरकार के विरुद्ध बात कर दे, सरकार से सवाल उठा ले, सरकार की कमियों को उजागर कर दे, वो गद्दार। आप लोग कहाँ गद्दार हैं? बस आप लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहिए, बस ऐसी राजनीति रोटी सेकते रहिए और अपनी जीवन मस्त जीते रहिए। यहाँ देश के लोग ही मूर्ख हैं, उनको मज़ा आ रहा है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, आईपीएल देख रहे हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं, छपड़ी पाना कर रहे हैं। बस ये सबसे मतलब कहाँ है? और कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, सवाल पूछते हैं तो वो गद्दार हो जाते हैं, वो देशद्रोही हो जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनको जेल में रख दिया जाता है। बस ऐसे ही चलते रहता है। अगर देश में आप सरकार से सवाल नहीं कीजिएगा तो आपको इसी तरह से डाइवर्ट करते रहा जाएगा।